मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया के 99% लोगों को ये नहीं पता कि पृथ्वी पर चल क्या रहा है। और यकीन मानिए, जो उन्हें लगता है कि हो रहा है उसमें 0% सच्चाई है। सच क्या है, यहाँ क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, ये पता चलेगा केवल आत्मज्ञान से। मैं पूरी मानव जाति से ये प्रार्थना करती हूँ कि कोई बात नहीं कि आप यहाँ आत्मज्ञान के बिना जन्मे, लेकिन इसे जाने बिना बिल्कुल भी इस लोक से नहीं जाए। इसी में आप लोगों का हित है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के इस श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात एक कोशिका वाले जीव से अपनी यात्रा शुरू करने से लेकर बुद्धिमान मानव जीवन तक की एक दुर्गम यात्रा करके लाखों करोड़ों वर्षों के जन्म मरण के अगणित चक्रों को पार करने के पश्चात किसी एक जन्म विशेष में पूर्ण ज्ञान को, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त होकर वासुदेव ही सब कुछ हैं, ये जानकर कोई ज्ञानी अर्थात भक्त मुझे प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। अर्थात वो मानव जो जीवन की परम सिद्धि यानी ईश्वर साक्षात्कार के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, अत्यंत दुर्लभ प्राणी है। आज हम आपको एक ऐसी ही श्री कृष्ण भक्त से मिलवाएंगे जिसका ऐसा सौभाग्य है कि उसे स्वयं श्री कृष्ण गीता ज्ञान प्रदान करते हैं, जो अपने दिन का अधिकांश भाग श्री कृष्ण भक्ति में बिताती हैं, जो स्वयं को एक भौतिक नहीं आध्यात्मिक शरीर मानती हैं और अपने हर कर्म को आध्यात्मिक कहती हैं, क्योंकि उनका हर कर्म कृष्ण के लिए है, जिन्हें सब और बस कृष्ण ही कृष्ण लीला करते हुए दिखते हैं, जो हर परिस्थिति में संतोष और आनंद में स्थित रहती हैं, जो कहती हैं वो इस दुनिया की हैं ही नहीं, वो तो यहां श्री भगवान की आज्ञा से आई हैं, लोगों को सुख शांति का, मुक्ति का मार्ग दिखाने। ये हैं शुद्ध भक्त रूबी भाटी, जो अमेरिका के शिकागो शहर में रहती हैं। प्रतिदिन गीता ज्ञान करना इनकी दिनचर्या का अनिवार्य भाग है और ये अधिकतर एकांत में मौन रहना पसंद करती हैं, जिससे अंतःकरण में अपने कृष्ण से बात करती रहें। अपने घर को ये वृंदावन कहती हैं और बताती हैं कि यहां श्री कृष्ण साक्षात घर के हृदय में विराजे हैं। ये है इनका वृंदावन स्वरूप घर, जिसे ये आत्म साक्षात्कार हेतु श्री कृष्ण की अपने भक्त को भेंट बताती हैं। और ये है इनके घर का हृदय, जो सचमुच हृदय के ही आकार का है, जहां भारत देश से श्री कृष्ण की मूर्ति उपहार स्वरूप अपने भक्त के पास आई और अपने चयनित निश्चित स्थान पर स्थापित हुई। इन्हें पूर्ण विश्वास है कि स्वयं श्री भगवान यहां बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन एक भक्ति योगिनी यहां निवास करेगी, इसलिए उन्होंने अपने लिए यहां हृदय के आकार का स्थान निर्मित करवाया। कुछ वर्षों पूर्व अपने अस्तित्व के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन्होंने अपना ध्यान भौतिक उन्नति से विलग करके आध्यात्मिक साहित्य की तरफ मोड़ा, किंतु उसको समझने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक था। तो इन्होंने मद्रास संस्कृत कॉलेज से संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम किए।
भाषा का ज्ञान हो जाने पर इन्होंने भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई श्रीमद् भागवत गीता को समझना प्रारंभ किया। गृहस्थ जीवन की विभिन्न व्यस्तताओं के बीच इन्होंने 2 साल में 6 बार अपने अदृश्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी से भागवत गीता के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयत्न किया। इस ज्ञान के वास्तविक प्रयोजन को समझने की इनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन और गहन होती गई और इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना और समझना दिन प्रतिदिन जारी रखा। और जब 7वीं बार इन्होंने भागवत गीता पाठ शुरू किया तो भक्त की हट ने भगवान को, जिन्हें ये अपना परम गुरु भी मानती हैं, उनको भी वश कर दिया और स्वयं श्री भगवान ने इन्हें इनके हृदय से गीता ज्ञान समझाना प्रारंभ किया। भगवान की नित्य संगति करने के लिए प्रतिदिन गीता पाठ अब इनका नियम बन चुका है। इस ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वभाव को प्राप्त होकर ये प्रतिक्षण सच्चिदानंद भाव में रहती हैं और सदैव एक दिव्य सुगंधि से घिरी रहती हैं। अब इनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जो ज्ञान स्वयं श्री भगवान ने इन्हें प्रदान किया है, ये उसे आज के मानव समाज तक सरल तरीके से पहुंचाएं। जो लोग सुख शांति और मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करें। श्रीमद् भागवत गीता के मूलभूत विषय योग के वास्तविक प्रयोजन को समझकर इन्होंने योग को जनसाधारण तक पहुंचाने को ही अब अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। इन्होंने योग दर्शन का गहन अध्ययन किया है और विषय के मूल रूप और उद्देश्य ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि अब इन्होंने अपना शेष जीवन विभिन्न दुखों और व्याधियों से पीड़ित मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित करने का निश्चय किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने एक योग प्रशिक्षण संस्थान की भी शुरुआत की है, जो स्थानीय लोगों की रुचि योग की ओर आकर्षित कर रहा है। अपने इस परिचय के माध्यम से ये संपूर्ण विश्व तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हैं। उन्हीं से जानिए कि ये संदेश क्या है। हरे कृष्णा। मैं अपनी बात की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से करूंगी। इस कहानी का उल्लेख हमें महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व में मिलता है। ये वैदिक युग की लाखों वर्ष पुरानी कहानी है। तो बात शुरू होती है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा स्नान के लिए नदी पर गईं और वापस आने पर गलती से देवयानी ने, जो कि राजा के गुरु की पुत्री होने के कारण एक प्रकार से कर्मचारी की पुत्री थी, उसने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफी वाद विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि राजा की पुत्री होने के घमंड में क्रोधित शर्मिष्ठा ने देवयानी से अपने वस्त्र छीनकर निर्वस्त्र देवयानी को पास के एक कुएं में धक्का दे दिया और वहां से चली गई। संयोगवश उस मार्ग से अमरावती के राजा ययाति का जाना हुआ। उन्होंने कुएं से आवाज आती सुनकर अपना रथ वहां रोका और निसहाय देवयानी को वस्त्र देकर कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से कहा कि क्योंकि उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा है, तो वैदिक संस्कृति के अनुसार उन्हें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वैदिक संस्कृति के संरक्षक राजा ययाति ने देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और परंपरागत रीति से उसके साथ विवाह का आश्वासन देकर अपने राज्य को चले गए। उधर वापस आकर देवयानी ने शर्मिष्ठा की करनी अपने पिता शुक्राचार्य को बताई और कहा कि वो दंड स्वरूप शर्मिष्ठा को दासी बनाकर अपने साथ ससुराल ले जाना चाहती है। अपनी प्रचंड शक्तियों के लिए विख्यात दैत्य गुरु की आज्ञा ना मानने का परिणाम राजा वृषपर्वा को भली भांति पता था। इसलिए राजा वृषपर्वा ने
ऋषि से क्षमा मांगी और पुत्री के लिए दंड स्वीकार कर लिया। उधर राजा ययाति ने अपने वचन अनुरूप परंपरागत रीति रिवाज से देवयानी से विवाह किया और दासी के रूप में शर्मिष्ठा देवयानी के साथ अमरावती आ गई। कालांतर में देवयानी की माता होने के आनंद को देखकर शर्मिष्ठा को भी गृहस्थी की कामना हुई और उसने गुप्त रूप से अपनी व्यथा राजा ययाति को बताई और एक पूर्व राजकुमारी को राजा द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। राजा ययाति को उसकी दशा पर करुणा आ गई और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। जब इस बात का पता देवयानी को हुआ तो अत्यंत क्रोधित होकर वो अपने पिता के पास गई और उन्हें राजा ययाति के विश्वासघात के बारे में बताया। क्रोधित ऋषि ने राजा को तत्काल वृद्धावस्था का श्राप दे डाला और कुछ ही क्षणों में युवा राजा निस्सहाय जर्जर वृद्ध हो गया। शुक्राचार्य से काफी अनुनय विनय करके राजा ने श्राप से मुक्ति का ये विकल्प निकाला कि उनका कोई भी पुत्र उनकी वृद्धावस्था से अपने यौवन का आदान प्रदान कर सकता है। पृथ्वी के भोगों के प्रति आसक्त राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों यदु, तरवसु, द्रुयु और अनु से एक एक करके आयु के आदान प्रदान के लिए निवेदन किया, किंतु सभी ने इसे अस्वीकार्य बताया और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में राजा अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए और पुत्र पुरु ने ये आग्रह पित्राज्ञा समझकर स्वीकार कर लिया और तत्काल ही वह अकाल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। दूसरी ओर राजा ययाति पुनः युवा हो गए और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए 1000 वर्ष तक पृथ्वी के राजभोगों में लिप्त रहे, किंतु फिर भी अतृप्त ही रहे। विषय वासनाओं से तृप्ति नहीं मिलने के कारण उन्हें धीरे धीरे उनसे विरक्ति हो गई और अंत में उन्होंने अपना शेष जीवन आध्यात्मिक विकास में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और उसके महान त्याग से प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यही पुरु कौरवों और पांडवों के विश्व विजेता पूर्वज हैं, जिनके नाम पर उनके कुल का नाम कुरुवंश पड़ा। दूसरी ओर राजा ययाति संन्यास धारण करके शेष जीवन ईश्वर प्राप्ति में लगाने के लिए वन को चले गए और संसार के लिए एक संदेश छोड़ा। क्या था वो संदेश? न जातु कामहा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वतमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि और भड़क जाती है, उसी प्रकार अनावृत्त इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं शांत नहीं होती बल्कि और जागृत हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये इच्छाएं ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। ये विषैले सर्पों के समान है, जिनका सर मनुष्य को ज्ञान की तलवार से काट डालना चाहिए। संक्षेप में अपने संवाद का प्रमुख प्रयोजन बताती हूँ। इस तृष्णा की अग्नि को, जिसे हम अपने हर जन्म में अपनी अतृप्त इच्छाओं से और भड़काते जा रहे हैं और जन्म मरण के इस अनंत भवन में फंसते जा रहे हैं, इस अग्नि को एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान के जल से ही शांत किया जा सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति केवल मानव जीवन में संभव है। इसीलिए ही यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि अज्ञानवश किए हुए कर्मों के कारण फिर अधोगति को अर्थात निम्न योनि को, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि को प्राप्त हुए, तो फिर यह अवसर जाने कितने जन्मों बाद उपलब्ध हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है, फिर भी लोग इसे लेके असमंजस में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि क्या ये जीवन का महत्वपूर्ण भाग है या जब समय मिले, जब अवकाश हो, तब इसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत से आधुनिक लोगों ने तो उसे पुरानी और दकियानूसी विचारधारा घोषित करके पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन तो मौज मस्ती करने के लिए बना है। ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा करके
अपना समय बर्बाद करने के लिए थोड़े ही। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन तो एक आकस्मिक घटना है, इसमें कोई क्रम निहित नहीं है, सब कुछ सहसा उत्पन्न है बिग बैंग से, सब कुछ संयोग मात्र है। ऐसे तथाकथित वैज्ञानिक दिन रात अपनी थ्योरीज बनाते रहते हैं और ज्ञान से रहित लोग इनकी बातों को मानते भी रहते हैं। वो कभी बंदरों को अपना पूर्वज बताते हैं तो कभी खुद को भगवान। तो मैं यहां ऐसे ही भ्रमों को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर बात करूंगी। जैसे, क्या ये दुनिया अनियमित है, रैंडम है, या सब कुछ सुनियोजित है, प्लान्ड है? कैसे बना है ये ब्रह्मांड, कैसे चलता है ये ब्रह्मांड? क्या कोई अदृश्य शक्ति है, कोई भगवान है जो इसे चलाते हैं? हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं? हम उसी घर में उन्हीं माता पिता के यहां क्यों जन्मे? क्या मनुष्य मरने के बाद यहां से कुछ ले जा सकता है? क्या पुनर्जन्म होता है? आखिर क्या उद्देश्य है मानव जीवन का? क्या हम यहां मौज मस्ती करने, पैसे के पीछे भागने, घर गृहस्थी बसाने, इन्हीं सब के लिए आए हैं? जब लोग ये सब कर भी रहे हैं तो भी वो खुश क्यों नहीं है? तो हम यहां इन्हीं सभी प्रश्नों के और आपके भी जो भी कोई प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता और जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं उस पर उन्हें कोई शांति नहीं मिल रही है, मेरा ये संवाद खास तौर पर उन लोगों के लिए है। कुछ वर्षों पूर्व तक मैं भी वहीं थी। मैंने भौतिक दुनिया में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, पर जीवन कभी पूर्ण नहीं लगा। आखिर क्या उद्देश्य है मानव जीवन का? बस यही प्रश्न हर समय सामने आ खड़ा होता था। जब भौतिक दुनिया से अवकाश लेकर आध्यात्मिक दुनिया के द्वार खोले तो पता चला कि सारा सुख, सारी संपन्नता, सारा संतोष तो इस दुनिया में सहज ही उपलब्ध है। बस यही विडंबना है पूरी मानव जाति की कि वो दिन रात अपने आप को सुसज्जित करने में, पूर्ण करने में, संपन्न करने में लगे हुए हैं। बस उनकी खोज की दिशा गलत है। मेरा ये संशय रहित विश्वास है कि वास्तविक सुख का मार्ग आध्यात्मिकता का मार्ग ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो महाराज यति अभी जाने और कितने वर्षों तक पृथ्वी पर भटक रहे होते। भौतिक दुनिया में भूल भुलैया ही भूल भुलैया है और इन भूल भुलैयाओं में जीवन कब समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वर्तमान समय में 99% लोग इन्हीं द्वंद्व भरी भूल भुलैयाओं की तरफ जा रहे हैं और मैं यहां उन 1% लोगों का आह्वान करने के लिए आई हूं जो शुद्ध भक्त हैं या योगी हैं या आत्मज्ञान के लिए प्रेरित हैं। आगे आइए और इस मिशन से जुड़िए। भौतिकता में अपने दिव्य स्वभाव और दिव्य स्वरूप को भूल चुकी मानवता का मार्गदर्शन कीजिए। मानवता को पतन से बचाना ही इस वार्ता का प्रमुख प्रयोजन है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी पौराणिक किस्से के साथ बात शुरू करेंगे सभी प्रकार के ज्ञान के राजा की, आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मज्ञान की। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।